आज का जो डिस्कशन का हम टॉपिक रखें, ये रखें जो कल मद्य निषेध दरोगा का जो 64 पोस्ट से 78 पोस्ट उसको बढ़ा के किया गया था, उसका एग्ज़ाम था और ये रहा उसका मेरा एडमिट कार्ड, क्योंकि हम कल दे के आए। लेकिन ये पता लगाना कि इस बार का जो अगले बार जब 1799 पोस्ट वाला एग्ज़ाम दिया गया था और इस बार जब देखें, दोनों क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन का अंतर मिला और चर्चा करने वाले हैं कि ये जो एडिटोरिया का जो ये सेट निकाला गया था, इससे हमें कितना ज़्यादा फायदा मिला और कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला। और तो हमारा बहुत सारा पहले का तैयारी का था, क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पॉलिटी से भी देखने के लिए मिला। पॉलिटी के साथ साथ आपको इस सेट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला, डिस्कशन से देखने के लिए मिला। बिहार स्पेशल का भी आपको दिखा रहे हैं कि जो बिहार स्पेशल था, बिहार से भी करंट 2 से 3 क्वेश्चन बिहार करंट से भी देखने के लिए हमको मिला हुआ है। और बहुत सारा जो कि हम तैयारी किए हुए थे, आपका एक ये तथ्य संग्रह भी देख सकते हैं आप, ये भी क्योंकि बिहार स्पेशल से अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल रहा है क्वेश्चन। और ये रहा आपको एडिटोरिया का सेट। तो इतने सारे टॉपिक को कवर करने के बाद एग्ज़ाम में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, लेकिन सीट कम है तो हमको लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह देखा गया, क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था और बनाने के लायक क्वेश्चन भी था। तो हर किसी का एग्ज़ाम में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए देखना ये है कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। चलो डिस्कशन को पहले चेक करते हैं कि 100 में से 100 क्वेश्चन हमें किस सेट से मिल रहा है। हमारा मकसद क्वेश्चन ला के या एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिखाना वो नहीं है। हमारा यूट्यूब का चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कैसे अपनी रणनीति बनाएं, कैसे अपने आप तैयारी करें। ये नहीं कि वो तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें तो वही जानना है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन एक्चुअली में वहाँ से आता है या नहीं आता। जो हमारा सिलेक्टेड नोट्स है, सिलेक्टेड मटेरियल है, जिस चीज़ से हम तैयारी कर रहे हैं, क्या वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अंतिमतः हम तो पढ़ के वही जा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्वेश्चन जो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता है कि क्वेश्चन कैसा था, और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो तैयारी कर रहे हैं, आप अभी के अनुसार जो एग्ज़ाम का पैटर्न अभी रहा, आपको वैसे तैयारी करना पड़ेगा। और अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसमें कि पॉलिटी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन देखने के लिए मिला। 12 से 13 क्वेश्चन पॉलिटी का रहा है, सिर्फ पॉलिटी से रहा। फिर आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा टॉपिक पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया क्वेश्चन आपका, बिहार स्पेशल से हो गया। और आपको देखने के लिए मिल जाएगा बायोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन था, बायोलॉजी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन था केमिस्ट्री से, लेकिन फिजिक्स से क्वेश्चन था, बायोलॉजी था। उसके बाद अगर आप देख लीजिए तो करंट से क्वेश्चन था, करंट से रहता ही है, लेकिन करंट वही था जो अपडेटेड करंट है पूरी तरह से, जो चर्चित सब्जेक्ट रहा, जो चर्चित विषय रहा हुआ है, टॉपिक चर्चा में जो रहा उससे दिखा हुआ था। हमारे बिहार में जो भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, 24वें मुख्यमंत्री, जो कि श्रीमान सम्राट चौधरी जी बने हैं, क्योंकि बीजेपी का ये बिहार में पहला मुख्यमंत्री है, इस अनुसार से उनके बारे में एक क्वेश्चन डाला गया था। हमारे श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हुए थे, उनके बारे में क्वेश्चन डाला हुआ है। उनका कार्यकाल के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और उनसे यही सब जानकारी बोला गया था कि उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ होनी चाहिए। 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं था, और भी बहुत सारे डिस्कशन से क्वेश्चन थे। तो मेन टॉपिक यही था। बात रहा हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से भी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, 2 से 3 पाषाण काल से क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन था, कुछ वैदिक काल से भी एक क्वेश्चन था, जिसके बारे में जादू टोना के बारे में जो क्वेश्चन आता है ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, तो उसका आंसर अथर्ववेद होता। वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। उसका क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन महाजनपद काल में जो वहाँ का व्यवस्था था, व्यवस्थात्मक तो था, जिसको आप लोग कहते हैं, जो भी वहाँ का नियम कानून से क्वेश्चन था। वहाँ से संस्कृति से मान सकते हैं आप उसको, वहाँ का संस्कृति से क्वेश्चन था एक। उसके बाद आप चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारा लेखक का क्वेश्चन था। उसके बाद आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, उससे क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कि विधि आयोग का जो गठन किया गया था और कौन सा ईस्वी में क्या था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कोई और, ये सहायक संधि हो गया, वेब का सिद्धांत हो गया, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वहाँ से क्वेश्चन इस बार देखने के लिए हमें इस एग्जाम में तो नहीं मिला। और आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे लेखक जो हमारे मॉडर्न इतिहास में, बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो लेखक हुआ करते थे, जो पत्र पत्रिकाएं जारी करता था, उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। लेखक जो बुक था उससे क्वेश्चन देखने मिला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप अभी भी मत छोड़िए, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मॉडर्न और एंशिएंट से भी क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और करंट अफेयर क्वेश्चन था, फिर हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, लगभग 5 से
6 मैथ था, हिंदी था, इंग्लिश था, ये सारा क्वेश्चन मिला हुआ, क्योंकि अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है तो करंट का क्वेश्चन भी अच्छा खासा देखने के लिए मिले। चलिए पहले देखते हैं कि इस सेट से हमें कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले। जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था, महंगाई था, मुद्रा स्मृति से क्वेश्चन था, कुछ कुछ आयोग से था, सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे देश में जो डाटा का इकट्ठा करते हैं और डाटा जो आंकड़ा जो जारी करता है हमारे देश का आय और व्यय का जो पूरा लेखा जोखा रखते हैं, वो जो कि सांख्यिकी आयोग के काम होता है, उसके बारे में पूछा हुआ था। लेकिन फंसाने के लिए वहाँ पे नीति आयोग दिया हुआ था, और जो संस्था को चेंज करके अभी जो बना उसके पहला ऑप्शन में वही डाल दिया गया था, जो कि आंसर गलत था। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिला। आपको ये जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन करके आए। ये नहीं कि हर एक चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, उससे कोई खास बेनिफिट आपको नहीं होगा। इसलिए आपको तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था।